बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट हाउस से आइनी तरमीम का जो बिल है वो ना इंट्रोड्यूस हो सका, ना वो बिल पार्लियामेंट से मंजूर हो सका। लेकिन ख़बर ये नहीं है कि ये बिल पार्लियामेंट से मंजूर नहीं हो सका। ख़बर ये होगी कि क्या वजह बनी कि इस बिल को पार्लियामेंट हाउस में, कौमी असम्बली के ऐवान में, सेनेट के ऐवान में इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया जा सका। क्या मौलाना फजल रहमान साहब अड़ गए कि नहीं, मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें, या फिर पसे पर्दा कहानी कुछ और चल रही थी। और इसके साथ साथ मैंने कल एक ट्वीट भी किया जिसमें मैंने ये कहा था कि एक कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई तो आज होगी, दो कार्रवाइयाँ, यानी आज कल की बात कर रहा हूँ, गुज़िश्ता रोज़ की बात कर रहा हूँ, और दो बड़ी कार्रवाइयाँ आज के रोज़ हुकूमत की जानिब से, हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से उन्हें आज मुकम्मल किया जाएगा। फिर काजी फ़ाइज़ साहब के डंडे की बात भी है। फिर जो फ़ाइनल हमने बात करनी है कि क्या आज आइनी तरमीम का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। तो ये सारी डिटेल इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। कर नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास, पार्लियामेंट हाउस का इजलास, लेकिन उससे पहले वफाकी काबीना का इजलास होना था। वफाकी काबीना के इजलास से पहले इस्लाहाती जो कमेटी है उसमें मामला तय होने थे। फिर वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद ये जो बिल है, जिसकी बहुत सारी जो शिकें आप कह लें या नुकात आप कह लें, जो आइन में हुकूमत तरमीम करने जा रही है, वो तकरीबन मंजर-ए-आम पे आ चुके हैं कि ये हुकूमत आइन में तरमीम लाना चाहती है। लेकिन वो कमेटी का इजलास भी आपको पता है कि वो भी रात 10 साढ़े 10 बजे तक चला गया, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने शिरकत करनी थी। लेकिन कल के दिन हुकूमती वज़रा की, हुकूमती रहनुमाओं की मौलाना फजल रहमान के दर तक, मौलाना फजल रहमान साहब के गरीब खाने तक कह लें या अमीर खाने तक कह लें, वहाँ पे दौड़े लगी रहें। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब, ज़ाहिर सी बात है कि बहुत सारी बातें हो रही हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को एक एंकर की जानिब से कहा गया कि एक पाकिस्तान के दोस्त मुल्क की तरफ से मौलाना साहब पे सिफारिश डलवाई गई, मौलाना फजल रहमान साहब पे दबाव डलवाया गया कि मौलाना साहब जो हैं इस आइनी तरमीम में वोट करें। अब मैं उन साफ़ी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो ये बता रहे थे अपने एक चैनल के अपने तबसरे में कि मौलाना साहब को जब ये सिफारिश बाहर से डलवाई गई तो मौलाना साहब नाराज़ हो गए। अब नाज़रीन, फैक्चुअली उस बात को अगर हम देखें, वो मुल्क कौन सा है, वो सऊदी अरब की बात की जा रही थी। मौलाना फजल रहमान साहब का सऊदी अरब बड़ा रिकॉर्ड करता है। मौलाना फजल रहमान साहब के सऊदी अरब के साथ, शाही ख़ानदान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़े अच्छे रवाबत हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि सऊदी अरब मौलाना फजल रहमान को कहे और मौलाना फजल रहमान साहब उनकी बात ना माने? ऐसा नाज़रीन मुमकिन नहीं है। मौलाना फजल रहमान, अगर ये सिफारिश करवाई गई है तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब तो भागते भागते आते, मौलाना फजल रहमान साहब तो भागते भागते आके इसको करवा देते। मौलाना फजल रहमान साहब क्यों अड़े इस बात पे आने से पहले? अगर ये सिफारिश कराई है तो मौलाना फजल रहमान साहब हो नहीं सकता कि सऊदी अरब को इनकार कर सकें। और अगर मौलाना फजल रहमान साहब अड़े हैं तो इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई सिफारिश हुई नहीं है, डायरेक्टली शाही ख़ानदान से नहीं हुई है, डायरेक्टली हुकूमत से नहीं हुई है। अब आ जाते हैं कि कल क्या डेवलपमेंट मैंने बताई थी कि एक डेवलपमेंट गुज़िश्ता रोज़ मुकम्मल कर ली जाएगी, दो डेवलपमेंट्स आज मुकम्मल कर ली जाएंगी। लेकिन दो नहीं, ये चार चीज़ें हैं, चार ऑप्शंस हैं, चार इम्कानात हैं जो आज बड़ी हैपनिंग्स हो सकती हैं। कल नाजरीन आपने देखा कि सादिक संजरानी साहब से अख्तर मैंगल साहब की जो जमात है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, उनके डेलीगेशन ने मुलाकात की। किसी मीडिया ने इस मामले पे इतनी तवज्जो नहीं दी, उस पर फोकस किया गया, उनके साथ राब्ते किए गए। क्यों राब्ते किए गए? इस बात पे किए गए कि हम जो तरमीम पास करना चाहते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल किया जाए ताकि तरमीम की सेंटिटी बढ़ जाए। सादिक संजरानी साहब से सवाल हुआ कि क्या ब्रेक थ्रू हो गया है, क्योंकि अख्तर मैंगल साहब के साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने रब्ता किया था कि आप आएँ मोहसिन नकवी साहब के साथ बातचीत में, नेगोशिएशन में, या हुकूमत के लोगों के साथ बातचीत में, नेगोशिएशन में। अख्तर मैंगल साहब ने कहा कि 2000 लापता अफराद आप जो है वो रिहा कर दें, जिस पे जवाब ये दिया गया
जनाब अपने अख्तर मैंगल साहब को कि आपकी बात हुकूमत तक पहुंचाई जाएगी, आपकी बात पर जो है वो पॉजिटिव जो है वो चीज़ें होंगी। तो फिर ये डेलीगेशन की मुलाकात भी हुई। लेकिन ये सादिक सिनानी साहब, जो कि आप माजी उनका निकाल के देख लें, जब से वो सेनेट के ऐवान में आए थे, अब तो कौमी असम्बली के रुकन हैं, वो कभी कोई बात खुल के बताते नहीं। ये कहते हैं कि खुशखबरी है, खुशखबरी है। और जब वो खुशखबरी बता रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ वैसा ही होता है जैसा सादिक सिनानी साहब कर रहे होते हैं, जिस या खुशखबरी का वो इशारा दे रहे होते हैं। तो कल एक ये बड़ी कार्रवाई भी हुई है कि उनके साथ भी राब्ते हुए हैं, लेकिन फ़ाइनल क्या हुआ है ये आज सबके सामने आ जाएगा। अभी क्या फ़ाइनल हुआ था और आज क्या चांद चढ़ने जा रहा है, उस हवाले से एक तो नाज़रीन ये है। दूसरा नाज़रीन, जो 4 ऑप्शन मैंने थंबनेल पे लिखे, उसमें एक तो ये है जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला और उसके बाद जो वजाहत आई है उस पर इलेक्शन कमीशन का इजलास होने जा रहा है। उस इजलास में बड़ी कार्रवाई, बड़ा फ़ैसला एक्सपेक्टेड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने लिया का दौरा मुलतवी करके इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बाद इजलास समन कर लिया था। तो एक तो नाज़रीन ये, इसमें बड़ी डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है। दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है वो ये है कि कहा जा रहा है कि 2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नेशनल असम्बली की सीटें मिल सकती हैं, लेकिन वो सीटें इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी। अब वो कौन सी सीटें हैं, एक ग़ालिबन मुझे लगता है कि जो रहीम यार ख़ान से जो बंदा जीत के आया है तहरीक इंसाफ के मुकाबले में, वो सीट मिलनी है। और एक लगता है कि उस सीट की अगेंस्ट जो है मखसूस नशीस पहले वाले जो कुछ रेशो शरह बची हुई है, उस शरह के अतबार से, उस रेशो के अतबार से शायद कोई मखसूस नशीस भी मिल जाए। तो ये बातें भी हो रही हैं कि शायद ये चीज़ भी हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ 2 दरख्वास्तें भी आज इलेक्शन कमीशन में दायर किए जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। अब ये 2 दरख्वास्तें किस हवाले से हैं, बताया गया है जैसे कि बहुत पहले जब ये कानून हुकूमत ने पास किया था सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम का, तो उसके बाद हमने आपके साथ एक इनसाइट शेयर किया था इलेक्शन कमीशन के हवाले से। वो इनसाइट ये था कि इलेक्शन कमीशन ये सोचता है, ये समझता है कि ये जो कानून आया है इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई हैं, उसके बाद जो पहले वाली सूरत हाल थी, जो मखसूस अरकान नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, दीगर सियासी जमातों के जो मुंतखब हुए थे, उनका स्टेटस बहाल हो गया है। पहले वाली पोजीशन बहाल हो गई, स्टेटस नहीं, पहले वाली पोजीशन बहाल हो गई है। लेकिन इलेक्शन कमीशन खुद से इसके ऊपर कोई एक्शन करके उन अरकान को बहाल नहीं करेगा अनटिल अनलेस अगर कोई दरख्वास्त बाहर से ना आ जाए, किसी मुतासरा फ़रीक की जानिब से कोई दरख्वास्त ना दे दी जाए, या मुतलका मुतासरा पार्टी की जानिब से कोई दरख्वास्त ना दे दी जाए। तो आज ऐसे 2 दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन में दायर किए जाने का इम्कान है। मुतासरा फ़रीक भी हो सकता है, मुतासरा पार्टी भी हो सकता है। तो जो ख़बर भी आई इस हवाले से, उसकी डिटेल फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे कि ये सब कुछ हो गया है और इलेक्शन कमीशन ने इस पर ये एक्शन लिया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो मुसवदा की बात रात गए होती रही कि मुसवदा नहीं दिया गया, मुसवदे का ये इशू है, मुसवदे का फ़लाँ इशू है, तो मुसवदा दे दिया गया है। मुसवदा मौलाना फजल रहमान साहब को दे दिया गया है और मौलाना फजल रहमान साहब का मसला मुसवदा नहीं था। मौलाना फजल रहमान साहब का मसला मुसवदा नहीं था, क्योंकि आप ये देखें कि ये जो इजलास बुलाया गया, आप ज़रा इस पर गौर करें। ऐसा कैसे हो सकता है कि हुकूमत एक आईनी तरमीम करने जा रही हो, हुकूमत एक आईनी तरमीम, और वो भी अदलिया के हवाले से, रियासत के एक सतून के हवाले से तरमीम करने जा रही हो और एक नई आईनी अदालत खड़ी करने जा रही हो, तो कैसे हो सकता है कि आपके पास नंबर पूरे ना हो? क्योंकि ये सारा काम करके आप इजलास समन करते हैं और ये चीज़ें आप इंट्रोड्यूस करवाने की बात करते हैं, अदरवाइज़ तो फिर आपकी सुबकी हो जाती है। अब मामला ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब का मसला, जैसे मैंने कहा कि मुसवदा नहीं है, उस मुसवदे में जो तहरीक इंसाफ के साथ मौलाना फजल रहमान साहब इंगेज रहे कि आप भी इसमें शामिल हो जाएं। आप देख रहे हैं कि रात जब इस्लाहाती कमेटी का इजलास हुआ, उसमें तहरीक इंसाफ ने भी आईनी अदालत के क़याम की सपोर्ट कर दी कि ये कर दें। लेकिन तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान साहब जिसके ऊपर मुशावरत करते रहे, मौलाना फजल रहमान साहब जो उनके ऊपर एम्फसाइज़ करते रहे कि आप आएँ ताकि मुतफ़िक़ा तौर पे हो जाए। एक तरफ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब ने तहरीक इंसाफ को एंगेज किया कि आप आएँ, इस आईनी तरमीम में शामिल हों, अपना हिस्सा डालें, अपनी आईनी तरमीम अलग से लेके आएँ कि आपकी आईनी तरमीम क्या है, चलें अपनी आप ले आएँ, हुकूमत की एक्सेप्ट ना करें तो अपनी ले आएँ।
तो रात फिर कौमी असम्बली का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया, रात फिर सेनेट का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया, इस्लाहाती कमेटी का इजलास भी मुकम्मल नहीं हुआ, काबीना का इजलास भी नहीं हुआ। ये तमाम इजलास आज किए जाएंगे, आज ये तमाम कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। लेकिन नाज़रीन, इसमें जो मज़ीद डिटेल सामने आई है वो ये है कि हुकूमत जो आइनी तरमीम करने जा रही है, उस आइनी तरमीम के ज़रिए जो आइनी अदालत बनेगी, उस आइनी अदालत का जो चीफ जस्टिस लगेगा वो एक कमेटी तश्कील दी जाएगी, एक कमेटी तश्कील दी जाएगी और ये हुकूमती कमेटी नहीं होगी। उस कमेटी में जो कि स्पीकर नेशनल असम्बली तश्कील देंगे, तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी होगी, तमाम सियासी जमातों को रखा जाएगा और वो कमेटी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए 3 नाम वज़ीर आज़म को भिजवाएगी। 3 नाम वज़ीर आज़म को भेजे जाएंगे और उसमें से एक नाम पर जो है वो इत्तफ़ाक़ होगा कि ये आइनी अदालत का चीफ जस्टिस होगा और उसकी एज ऑफ रिटायरमेंट जो है वो 68 ईयर होगी और 3 साल की ये तैनाती होगी चीफ जस्टिस की। और जो 5 जज आइनी अदालत में लगेंगे, चीफ जस्टिस लग गया और बाकी जो 5 होंगे वो जैसे 6 मई 2006 को जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था, COD साइन हुआ था पीपल्स पार्टी और नून लीग के मबैन, उसके मुताबिक ये 5 फेडरेटिंग जो यूनिट्स हैं, मतलब वफाक है, चारों सूबे हैं, उस पर मुश्तमिल ये आइनी अदालत बनाई जाएगी। और इस आइनी अदालत में नाजरीन जो क्वालिफ़ाई कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का जो अहल है, आप क्वालिफ़ाई करते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के, तो आप भी आइनी अदालत में लग सकते हैं। लेकिन इसमें नाजरीन ये जो पूरी रिक्वायरमेंट बताई जा रही है, इसमें मज़ीद डिटेल ये भी है कि स्पीकर कौमी असम्बली तमाम पार्टीज़ के तनासब से करेंगे पार्लिमानी कमेटी की तश्कील और कमेटी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 7 रोज़ कबल सिफारशात वज़ीर आज़म को देगी। मजवज़ा आइनी तरमीमी बिल के मसवदे के मुताबिक वफाकी आइनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की एज 68 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट का जज वफाकी आइनी अदालत में 3 साल के लिए जज तैनात होगा। सुप्रीम कोर्ट का जज भी 3 साल के लिए लग सकता है, लेकिन उससे हट के जो क्वालिफ़ाई करेगा सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, चाहे वो जज ना भी हो, उसे भी आप जो है इसमें लगा सकते हैं। तो ये राज़ी है, ये चीज़ भी है। अब कौमी असम्बली का जो इजलास है, आज मौलाना फजल रहमान साहब की जो छोटी मोटी शिकायत हैं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब को जो उनका वज़न भारी हुआ है और होना भी चाहिए था कि उनके साथ माजी में क्या किया गया पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से। अब मौलाना फजल रहमान साहब बता रहे हैं कि भाईजान ठीक है, मेरी सियासी जमात छोटी सही लेकिन क्राउड पुलर है, मेरे साथ लोग निकलते हैं, लेकिन मेरी जितनी भी वर्थ है वो बड़ी इम्पॉर्टेंस रखती है, बड़ी अहमियत रखती है। तो मौलाना फजल रहमान साहब ये कल सब बता रहे थे पीपल्स पार्टी को और मुसम्मिक नवाज़ को। और आज जैसा कि मैंने कहा कि ये इजलास जो समन किया गया है, उस पर कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएँ। अब जो मुबारक ज़ेब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, अपना रुकन असम्बली हैं, जिनके बारे में कहा गया जिसके भाई को ज़िमनी इलेक्शन अप्रैल 2024 में टिकट नहीं दिया गया और फिर उसके भाई के साथ क्या हुआ, और उसने बताया था कि मुझे इलेक्शन ना लड़ने के एवज़ जो है वो 7 करोड़ की पेशकश की है। किसने की है? अलीमीन गंडापुर ने की है। ये ख़बरें चली थी उस वक्त, ये सब कुछ रिपोर्ट हुआ था। तो उसके बाद जो मुबारक ज़ेब के जो भाई थे वो तो चले नहीं रहे, मुबारक ज़ेब ने इलेक्शन लड़ा, वो जीत गए। लेकिन अब ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि मुबारक ज़ेब को मना लिया गया है। लेकिन आज चूँकि इजलास है तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मुबारक ज़ेब मान गए हैं या मुबारक ज़ेब नहीं माने हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब जिन कोशिशों में मसरूफ़ हैं कि मुतफ़िक़ा तौर पे सब कुछ हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसमें शामिल हो जाए, इसकी तईद रात जो है वो अता तारर साहब ने भी की थी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उनका भी कहना है कि जमहूरियत में आइन साज़ी के लिए कम अज़ कम इत्तफ़ाक़ राय बनाना पड़ता है। मौलाना फजल रहमान काफ़ी चीज़ों पर राज़ी हो गए हैं और उन्होंने कहा कि मौलाना की कोशिश है कि आइनी तरमीम पर मुतफ़िक़ा फ़ैसला हो, एक दिन और इंतज़ार करना कोई बड़ी बात नहीं। तो आज देखते हैं, फ़ाइनल जो ख़बर है वो आपके सामने आ जाएगी आइनी तरमीम के हवाले से। इलेक्शन कमीशन से भी बड़ी ख़बरों का इम्कान है, बड़े धमाकों का इम्कान है, आपको अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।